क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका जाना इस वक्त कंफर्म हो चुका है? जिस तरह से आपके मुखालिफिन तो पहले से, ऑपोजिशन तो पहले से कहती थी, अब इत्तेहादी भी यही बात कर रहे हैं। फिर जो एक तासुर मिला मोहसिन नकवी साहब के साथ मसाइल की वजह से, तो ये अब बार बार बयानिया आ रहा है और पीपल्स पार्टी कह रही है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई और ऑपोजिशन की जमातें पीटीआई सड़कें गर्म करने की बात कर रही है, जेयूआई मुल्क गिर जलसों की बात कर रही है, तो हुकूमत परेशान तो नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। जी, मखदूम साहब, आप जानते हैं ये पाकिस्तान की सियासत का हुस्न है और हर बंदे का अपना नज़रिया होता है, अपना जो है फ़ील्ड वर्क होता है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। जी। जी, जैसे आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी ने उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दिया है, मेरे नज़र में ये अल्टीमेटम जो है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद जब से ये स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम से ये अल्टीमेटम वो दे रहे हैं, स्टार्ट हुआ और स्पेशली जब मीरपुर का रिज़ल्ट आया। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की जितनी भी लीडरशिप है, वो हमारे अलाई भी हैं और वो बड़े जय्यद और उनकी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और एक उनका अपना विज़डम है। लेकिन उन्होंने जब ये मीरपुर का रिज़ल्ट आया, वो उनके लिए बिल्कुल एक ऑल द वे नई चीज़ थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें जो हैं कहना, कभी उन्होंने कहा कि वहाँ पे धांधली हम्म। हुई, कभी उल्टी उल्टी जो गिनती का कहना शुरू किया। हम्म। लेकिन मेरा इसमें एक स्टांस है कि जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन है, उसकी एक अपनी पल्स होती है। हाँ, ये पल्स उसके मुताबिक चल रही है। ये 3 फेजेज़ हैं, सेकंड फेज़ कंडक्ट हो चुका है, फर्स्ट भी हो चुका है, थर्ड फेज़ आ रहा है। 10 तारीख के बाद जब ये लास्ट फेज़ कंडक्ट हो जाएगा और जो भी पार्टी वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसके बाद वो दोबारा फिर पाकिस्तान के मफाद में जो है वो खड़ी होगी और अपना किरदार अदा करेगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो उल्टी गिनती है 10 तारीख के बाद देखेंगे कि किस सिमत में जाएगी, सही सिमत में होगी, क्योंकि उनके अपने भी जो है एक विज़डम के साथ वो प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया ये जो पीटीआई का कि ये अब सड़कों पे निकलने लगे हैं। जी, बिल्कुल हर पार्टी का अपना कानूनी और आईनी हक है, वो एजिटेशन करें, लेकिन उसको इंतशार की तरफ ना लेके जाएँ। इनका एक पूरा पूरा जो है ना, एक इनकी हिस्ट्री है। हम्म। 9 मई भी इन्होंने किया, 26 नवंबर भी किया। इनको गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पूरा सेफ भी इसलिए दिया था उस टाइम कि ये अपने जो हक है उसको पूरा ये यूज़ करें, लेकिन इन्होंने इंतशार की सियासत को अपनाते हुए उस टाइम इदारों और रियासत के ऊपर पूरे अच्छे तरीके के साथ, मुनज़्ज़म तरीके के साथ इन्होंने हमला किया और उसका जो है अब केसेस फेस कर रहे हैं। 26 नवंबर को भी ये आए और इन्होंने कोशिश की कि हम लोग लाशों की सियासत करें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ और सिक्योरिटी इदारों ने उसको मैनेज करके इनको एक सेफ वे दिया ताकि आप लोग अपना जो हक है उसे इस्तेमाल करें, ना कि इंतशार की तरफ। तो ये सारी सही। चीज़ें जो हैं इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में चल रही है। और आपने बात की जेयूआईएफ की। जेयूआईएफ के जो लीडरान हैं ये बड़े सीज़न्ड और जो हैं जय्यद सियासत करते हैं। मौलाना फज़ल रहमान साहब की एक हिस्ट्री है और वो हमेशा जो है हकजोई करते हैं और वो हकजोई के साथ चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की हमारे वज़ीर दाखिला साहब की, वो उनकी एक अपनी ज़ाती राय है। हाँ, देखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की उन्होंने बात की है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है, वो जो है उसमें अगर बाँटी जाएँ तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। हम्म। ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब ये सूबे डिफाइन किए गए थे, तो उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 7 करोड़ 8 करोड़ थी। अगर आज बन जाते हैं हम्म। तो जो है लोगों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं बनते तो इसमें भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। सही। लेकिन बात जो है वो कंसेंसस के साथ, आईनी तरीके के साथ और असेंबली में बैठ के सारी जमातों के साथ, जिसमें हमारी सारी जमातें बैठी हैं, वो कंसेंसस के साथ जो फैसला करें, पाकिस्तान के हक में फैसला करें।